क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से ठीक 100 साल पहले आपको उदयपुर की गलियों में छोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले आपकी नजर किस चीज पर पड़ेगी? क्या तब भी झीलें इतनी ही शांत थीं? क्या सिटी पैलेस आज जितना भव्य दिखाई देता था? और क्या उस समय का उदयपुर सचमुच किसी सपनों के शहर से कम नहीं था? अगर आपको इतिहास की ऐसी ही अनदेखी और दुर्लभ यात्राएं पसंद हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ तस्वीरें नहीं देखेंगे, बल्कि 1920 के उदयपुर की उस दुनिया में कदम रखेंगे जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। और यकीन मानिए, जैसे जैसे यह सफर आगे बढ़ेगा, आपको ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए, समय की घड़ी को पूरे 100 साल पीछे घुमाते हैं और पहुंचते हैं वर्ष 1920 के उस अद्भुत उदयपुर में, जिसे उस दौर में झीलों की नगरी के साथ साथ मेवाड़ रियासत का गौरव भी कहा जाता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पिछोला झील के पानी पर पड़ती थी, पूरा शहर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। दूर दूर तक फैली शांत झीलें, उनके किनारे बने राजमहल और सफेद पत्थरों से बनी इमारतें किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसी दिखाई देती थीं। उस समय उदयपुर पर मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह का प्रभाव था। राजसी परंपराएं, अनुशासन और शाही संस्कृति शहर की पहचान थीं। अंग्रेज भारत में मौजूद थे, लेकिन मेवाड़ एक रियासत होने के कारण अपना अलग प्रशासन और अपनी अलग शान रखता था। शहर की सड़कें आज की तरह चौड़ी और वाहनों से भरी हुई नहीं थीं। ज्यादातर लोग पैदल चलते थे, जबकि संपन्न परिवार घोड़ा गाड़ी या बग्घी का इस्तेमाल करते थे। सुबह होते ही बाजारों में हलचल शुरू हो जाती थी। बापू बाजार और आसपास की गलियों में कपड़े, चांदी के आभूषण, रंग बिरंगे राजस्थानी वस्त्र, मिट्टी और पीतल के बर्तन तथा हाथ से बनी अनेक चीजें बिकती थीं। दुकानदार ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करते थे और मोलभाव बाजार की आम बात थी। उस समय बिजली पूरे शहर में उपलब्ध नहीं थी। रात होने पर कई जगहों पर लालटेन और तेल के दियों की रोशनी से गलियां जगमगाती थीं। यही रोशनी उस दौर के उदयपुर की रातों को एक अलग ही पहचान देती थी। पिछोला झील और फतेहसागर झील उस समय भी शहर की सबसे बड़ी पहचान थीं। सुबह सुबह नावें पानी पर धीरे धीरे चलती दिखाई देती थीं और किनारों पर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। सिटी पैलेस अपनी ऊंची दीवारों, विशाल दरबारों और शानदार झरोखों के साथ दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। महल के भीतर होने वाले राजसी समारोह पूरे मेवाड़ में चर्चा का विषय बन जाते थे। जगदीश मंदिर में सुबह और शाम आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। मंदिर की घंटियों की आवाज आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक बना देती थी। उस दौर में स्कूल बहुत कम थे और शिक्षा हर किसी तक नहीं पहुंच पाती थी। फिर भी जिन परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, उनके लिए शिक्षा गर्व की बात मानी जाती थी। 1920 का उदयपुर केवल महलों और झीलों का शहर नहीं था, बल्कि मेहनती कारीगरों का भी शहर था। संगमरमर पर नक्काशी, चांदी का काम, पारंपरिक चित्रकला और हाथ से बनी कलाकृतियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। शाम ढलते ही झीलों में महलों की परछाइयां दिखाई देती थीं। हल्की हवा और शांत वातावरण पूरे शहर को ऐसा दृश्य देते थे जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उस समय का जीवन आसान नहीं था। आधुनिक अस्पताल, तेज परिवहन और आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। लोगों का जीवन कठिन परिश्रम, परंपराओं और सामुदायिक सहयोग पर आधारित था। फिर भी इसी सादगी और शाही विरासत ने उदयपुर को दुनिया के सबसे सुंदर ऐतिहासिक शहरों में शामिल कर दिया। आज जब हम 1920 के उस उदयपुर की कल्पना करते हैं, तो महसूस होता है कि समय बदल गया है, लेकिन झीलों की खूबसूरती, महलों की भव्यता और मेवाड़ की शान आज भी उसी गर्व के साथ खड़ी है। सन 1920 का उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मेवाड़ की शान और राजसी परंपराओं का जीवंत प्रतीक था। उस समय यहाँ की आबादी आज की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए गलियों और चौकों में भीड़ भाड़ नहीं, बल्कि सुकून का एहसास मिलता था।
राजपरिवार का प्रभाव हर तरफ दिखाई देता था और लोगों के मन में महाराणा के प्रति गहरा सम्मान था। उस दौर में उदयपुर की पहचान उसकी झीलों, महलों और मंदिरों के साथ साथ उसके अनुशासित जीवन से भी होती थी। शहर में दूर दूर से व्यापारी आते थे और स्थानीय कारीगर अपने हाथों से ऐसी कलाकृतियां बनाते थे जिनकी प्रशंसा दूसरे राज्यों तक होती थी। त्योहार पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते थे, जिससे पूरा शहर रंगों और खुशियों से भर उठता था। हालांकि उस समय आधुनिक सुविधाएं बहुत सीमित थीं, फिर भी लोगों के जीवन में अपनापन, विश्वास और सामुदायिक सहयोग की भावना बेहद मजबूत थी। दिन की शुरुआत मेहनत से होती थी और शाम होते होते शहर फिर अपनी शांत लय में लौट आता था। यही सादगी, राजसी गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य 1920 के उदयपुर को उस दौर के भारत के सबसे आकर्षक और यादगार शहरों में से एक बनाते थे। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप 100 साल पुराने भारत के किस शहर की यात्रा करना चाहेंगे।